अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। सर्दियां आ रही हैं और प्रेगनेंसी के सफर में सर्दियां आपके लिए मुश्किल साबित होती हैं क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है, खारिश और रूखापन बढ़ जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जिल्द और भी सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, अगर आप सही प्रोडक्ट्स और सही अज्जा इस्तेमाल करेंगी तो आपकी जिल्द चमकदार रह सकती है और आपका बच्चा भी बिल्कुल महफूज रहता है। आइए जानते हैं कि हमल के दौरान सर्दियों में किस तरह स्किन केयर रूटीन अपनानी चाहिए, कौन से अज्जा नुकसानदेह हैं और कौन से महफूज सब्स्टिट्यूट हैं। हमल के दौरान जिल्द में तब्दीलियां। हमल के दौरान हार्मोन्स की वजह से जिल्द में बहुत से फर्क आ सकते हैं, जैसे जिल्द में खुश्की हो सकती है, खारिश हो सकती है, रंगत में फर्क पड़ सकता है या धब्बे या मलाजमा हो सकता है, दाने या एक्ने हो सकती है, जिल्द सेंसिटिव हो सकती है। इसलिए सर्दियों में स्किन केयर रूटीन का मकसद होना चाहिए नमी बरकरार रखना, जिल्द की हिफाजती तह को मजबूत बनाना और महफूज अज्जा का इस्तेमाल करना। वो कौन से अज्जा होते हैं जो हमल में नुकसानदेह हैं और उनसे परहेज करनी चाहिए। हम बारी बारी उन अहम अज्जा का जो आप अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज करती हैं तज्जिया करेंगे। सबसे पहले रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए के डेरिवेटिव्स हमल में खतरनाक समझे जाते हैं क्योंकि ये बच्चे में पैदाइशी नुक्स पैदा कर सकते हैं। हमल और दूध पिलाने वाली औरतों को इससे मुकम्मल तौर पर परहेज करनी चाहिए। अगर आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट या नेमुल बदल चाहती हैं तो वो बाकुचियोल है, जो कुदरती तौर पर पौधों से हासिल शुदा एंटी एजिंग जुज्व है। दूसरी चीज है सैलिसाइक्लिक एसिड। ज्यादा मिकदार या ओरल शक्ल में ये नुकसानदेह है, मगर 2% से कम वाली हल्की मिकदार को कभी कभार इस्तेमाल करना सेफ समझा जाता है। हाई डोज पील्स या पूरे चेहरे पर इस्तेमाल से परहेज करें। इसका सब्स्टिट्यूट है ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तीसरी चीज आती है हाइड्रोक्विनोन। ये जिल्द में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, तकरीबन 45% तक ये एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए ये हमल में सेफ नहीं है। इसलिए इसको आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसमें हाइड्रोक्विनोन हो आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसकी जगह आप विटामिन सी, एजेलिक एसिड या नियासिनामाइड को इस्तेमाल कर सकती हैं। आर्ब्यूटिन ये भी बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शामिल होता है। ये जिस्म में जाकर हाइड्रोक्विनोन में तब्दील होता है और इसलिए हमल में इसका इस्तेमाल महफूज नहीं होता। इसकी जगह आप लेकोराइस एक्सट्रैक्ट, कोचिक एसिड या विटामिन सी को इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद एक प्रोडक्ट आती है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये कम मिकदार में जिल्द में महफूज समझा जाता है, मगर हमल में इस पे ज्यादा तहकीक नहीं हुई, इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसको इस्तेमाल ना करें। इसका अल्टरनेटिव है एक्सैलिक एसिड। ये 10 से 20% तक आप यूज कर सकती हैं अपनी एक्ने के लिए। इसके बाद केमिकल सन ब्लॉक्स जो होते हैं, इसमें कुछ ऐसे अज्जा शामिल होते हैं जो कि आपके हार्मोनल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जैसे ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनोक्साइड। तो ये चीजें आपने नहीं इस्तेमाल करनी। इसकी जगह आपने ऑर्गेनिक या मिनरल सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल हो वो इस्तेमाल करने हैं। सर्दियों के लिए हमल में महफूज स्किन केयर रूटीन जो कि सुबह और शाम की डिफरेंट होती है, वन बाय वन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले सुबह की रूटीन, आपने सॉफ्ट सल्फेट फ्री क्लींजर से चेहरा साफ करना है। उसके बाद हल्का हाइड्रेटिंग टोनर या मिस्ट लगाना है। उसके बाद विटामिन सी या नियासिनामाइड वाला सेफ सीरम इस्तेमाल करना है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है जिसमें सीरामाइड्स या हाइलुरोनिक एसिड शामिल हो। आखिर में मिनरल सनस्क्रीन जरूर लगाएं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। रात की रूटीन, सॉफ्ट क्लीनर से सफाई करें, हाइड्रेटिंग सीरम हाइलुरोनिक एसिड वाला यूज करें। नाइट क्रीम या ऑर्गेनिक तेल जैसे ऑर्गन ऑयल, रोज हिप ऑयल या शिया बटर लगाएं। और बहुत ज्यादा गर्म पानी से बिल्कुल न नहाएं और घर में ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करें ताकि नमी बरकरार रहे। अब हम मुख्तलिफ स्किन टाइप्स के हिसाब से आपको रूटीन भी बता देते हैं और जो उसमें आपको प्रोडक्ट सेफ हैं वो भी बता देते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेशन की जरूरत होती है ताकि आपकी जिल्द की तह की हिफाजत हो सके। इसमें आपने क्रीम, क्लिंजर, सिरामाइड, मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक एसिड, रोज हिप ऑयल वगैरह इस्तेमाल करने हैं। जो रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स है उसमें सीरावी हाइड्रेटिंग क्लिंजर शामिल है, ला रोशी पोजे सिका प्लास्ट बोमी 5B इस्तेमाल करना है। द ऑर्डिनरी हाइलुरोनिक एसिड 2% प्लस B5, पाइपेट बेली बटर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप अगर चिकनी या एक्नी स्किन वाली स्किन रखती हैं तो फिर आपको अपनी स्किन पे ऑयल का बैलेंस बरकरार रखना होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि नियासिनामाइड, एक्सैलिक एसिड, हल्का ग्लाइकोलिक एसिड इस्तेमाल करें। जो प्रोडक्ट्स रेकमेंडेड हैं वो है द ऑर्डिनरी नियासिनामाइड प्लस जिंक, पोलास चॉइस एजिलिक एसिड बूस्टर, सीटाफिल ऑयली स्किन
क्लेंजर एल्टा MD UV फिजिकल मिनरल SPF 41। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो आपकी कुछ हिस्सों में नमी मौजूद होती है और कुछ हिस्से ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि टी जोन में आपको ऑयल कंट्रोल की जरूरत होती है। इसके लिए आपको हल्का जेल बेस्ट मॉइस्चराइजर जो कि जेल बेस्ड हो और सॉफ्ट एक्सफोलिएशन की जरूरत होती है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल यूज कर सकते हैं, कोस्ट्रेक्स स्नेल म्यूसिन एसेंस यूज कर सकते हैं, बायोसेंस कोएलेंस प्लस विटामिन C रोज ऑयल इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको सॉफ्ट तरीके से अपनी स्किन की हिफाजत करनी होती है। बिल्कुल खुशबू वाली चीजें नहीं लगानी आपने, हाइपोअलर्जेनिक मसनूआत बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी आपने, ऐसी जो भी चीजें जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है वो आपने नहीं यूज करनी। प्रोडक्ट्स जो रिकमेंडेड हैं वो है अवीनो कॉल्म प्लस रीस्टोर क्लेंजर, वैनी क्रीम मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एवन सी कैल्फेट क्रीम, ब्लू लिजर्ड सेंसिटिव मिनरल सनस्क्रीन SPF 50 वाला आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर आपकी जिल्द में धब्बे या मलाजमा है तो फिर आपको अपनी रंगत को मुतवाजन और रोशन रखना है बगैर नुकसान वाले केमिकल यूज किए। इसमें आपने विटामिन C नियासिनामाइड लेकोराइस एक्सट्रैक्ट यूज करना है। और जो प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड हैं वो क्लेयर्स की विटामिन C सीरम है और ऑर्डिनरी वालों का नियासिनामाइड है और यूसेरिन पिगमेंट कंट्रोल डे क्रीम SPF 30 आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, ज्यादा पानी पिएं और फलों सब्जियों वाली ग़िज़ाएं खाएं, सख्त एक्सफोलिएशन या पीलिंग से परहेज करें। कोई भी नया एक्टिव इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा जरूर करें। और याद रखें कि अगर ये चीजें इंपोर्टेड हैं और आपके बजट में नहीं है तो आप इसका अल्टरनेटिव पाकिस्तानी ब्रांड्स में भी यूज कर सकते हैं। और नई वीडियो में मैं आपको इसके लिए होम रेमेडीज भी बताऊंगी कि आप इनकी जगह कौन सी चीजें सर्दियों में इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आप खुद से कोई चीजें इस्तेमाल करती हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन सी चीजें अपनी स्किन केयर में यूज करती हैं ताकि औरों का भी फायदा हो सके। हमल के दौरान जिल्द की चमक रेटिनॉल या तेजाब से नहीं बल्कि नर्म देखभाल से और कुदरती हिफाजत से आती है। अगर आप अपनी जिल्द को प्यार से डील करेंगी तो वो न सिर्फ हमल में बल्कि बाद में भी ग्लो करती रहेगी और आप एक सेहतमंद बच्चे के साथ एक सेहतमंद स्किन को भी कैरी करेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनको नहीं पता कि सर्दियों में अपनी स्किन की रूटीन कैसे बनानी होती है। शुक्रिया।